119 ज़बूर आज फिर हम देखेंगे। इसके 20 सेक्शन 20 पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं। आज 21वां पोर्शन देखेंगे इसका हम। 119 ज़बूर और उसकी वर्स नंबर है 161। उम्रा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। आमीन। उम्रा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। आज हम इस बात पर स्टडी करेंगे कि दाऊद खुदा के कलाम का खौफ मानता है। दाऊद खुदा के कलाम का खौफ मानता है। आमीन आमीन। ये खौफ जो है, ये उस तरह का खौफ नहीं है कि जैसे किसी को किसी चोर का खौफ होता है कि वो आ जाएगा और हमें लूट लेगा। किसी को अपने से ज्यादा जोरावर दुश्मन का खौफ होता है कि वो आएगा और हमें मार देगा। किसी को अननोन खौफ है, किसी को बदरूहों का खौफ है। ये उस तरह का खौफ नहीं है। ये खौफ हम स्टडी करेंगे कि ये खौफ जो है ईमानदार का खौफ है, और ये किस तरह से खुदा को इज्जत देता है, किस तरह से खुदा को मोहब्बत करता है। और ये खौफ अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम सही तौर से खुदा के साथ नहीं चल रहे। खुदा के कलाम में लिखा है मलाकी नबी की किताब में कि तुम मुझे मालिक और आका कहते हो, लेकिन अगर मैं मालिक हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? अगर तुम मुझे मालिक कहते हो, मुझे अपना आका कहते हो और कहते ही रहते हो, मगर खौफ नहीं है तुम्हारे अंदर। दाऊद जो है खुदा का खौफ रखता है, और उसने कहा उम्रा ने मुझे सताया, बहुत सी हुकूमतें मेरे खिलाफ हुई, बहुत से लोग मेरे खिलाफ हुए, बहुत से दुश्मन मुझे सताने के लिए आए, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। उसने कहा मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि वो मुझे सता रहे हैं। वो सता रहे हैं, वो बेसबब तंग कर रहे हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो मुझे गिराना चाहते हैं, लेकिन मेरा ध्यान किस तरफ है? मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। आमीन। खुदा के कलाम का खौफ है। और ये जो खौफ है, ये देखें किस तरह का खौफ है। अगली वर्ष देखेंगे 162। मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूँ। ये खुशी और शादमानी वाला खौफ है, ये रिस्पेक्ट वाला खौफ है। इसकी अगली लाइन भी देख लें। लिखा कि मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत है। आमीन। इसको झूठ से नफरत है, कराहियत है, बल्कि नफरत से भी ज्यादा कराहियत हमें इस बात है इसके लिए झूठ, लेकिन खुदा के कलाम से ये मोहब्बत रखता है। और ये खुदा के कलाम से इस तरह से खुश है जैसे कि हम गाते हैं कि जैसे हमें कोई खजाना मिल जाए। लूट का माल, जब कोई कौम किसी दूसरी कौम से जंग करती थी, तो जब एक कौम उसको फतह कर लेती थी तो उसके खजानों को लूट लेती थी। उसके सारे मवेशी, माल, सोना, चांदी, जेवर, वो सब लूट लेते थे और आपस में बांट लेते थे। और जब वो बांटते थे, वो बड़े खुशी करते हुए घर आते थे, और घर आकर वो खुदा का शुक्र करते थे और अपने बच्चों के साथ खुशी मनाते थे कि हमें इतना कुछ मिल गया। लूट, क्योंकि मुफ्त का माल होता है वो। और दाऊद जो है ये कहता, क्योंकि जंगों पे जाता था, वो जंगी हीरो था, उसको पता था कि जंग में से जब कोई लूट का माल लेकर आता तो उसकी खुशी की क्या इंतहा होती है। तो उसने बताया कि मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूँ। जो लोग खुदा के कलाम का खौफ मानते हैं, वो कलाम के अंदर शादमान भी रहते हैं। हालेलुया। वो कलाम के अंदर वो हर वक्त ऐसे करते रहे, है कलाम पर। ये बात नहीं है, मैंने बताया, ये वो वाला डर नहीं है जो बदरुओं का डर है, जो डाकुओं का डर है, जो दुश्मन का डर है। ये डर जो है इज्जत का डर है। जैसे हम अपने बुजुर्ग की इज्जत करते हैं। हमारे जो बड़े ताऊ जी थे, वो जब घर में आ जाते थे तो चाहे हमारे फैमिली के लोग किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टॉपिक चेंज कर लेते थे, क्योंकि उनका खौफ था, उनकी रिस्पेक्ट थी। और सारे अपने मामले को कोई झगड़ा भी कर रहा था तो सीधे होकर बैठ जाते थे उनके सामने, कोई बात ताकि ओपन हो जाए, क्योंकि उनका खौफ था, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जो लोग खुदा के कलाम का खौफ मानते हैं, अगर आप खौफ नहीं मानते तो इसका मतलब है कि आप खुदा के कलाम के साथ चल ही नहीं रहे। आप खुदा के साथ उस तरह से जिस तरह चलना चाहिए वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। तो जो अगर आपके अंदर खौफ है तो आप खुशी और शादमानी से भरे रहेंगे, जैसे बड़ी लूट का माल मिल जाता है। आपको कुछ ही नहीं मिला, आपको सिर्फ कलाम मिला है। यहाँ पर ये बात आप देख लें। मैंने देखा बहुत से लोग दुआ करने वाले हैं, खुदा से डरने का दावा भी करते हैं, लेकिन वो खुशी की, उनके अंदर खुशी की कोई बात नहीं है। खुशी और शादमानी, उनके चेहरे उदास हैं। लेकिन दाऊद कहता है, क्योंकि वो कलाम से मोहब्बत करता है, वो कहता है मैं तो बड़ा खुश हूँ जनाब इस कलाम से, कि जैसे कोई लूट पाने वाले से। और उसने कहा मुझे झूठ से कराहियत है, झूठ से नफरत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूँ। क्या आज हम कलाम से मोहब्बत करते हैं?
जो लोग खुदा से डरते हैं, मैंने इसमें कलाम सुनाया हुआ पहले भी 112 ज़बूर में से, आपको याद होगा कि जो लोग खुदा से डरते हैं, खुदा के कलाम का खौफ मानते हैं, खुदा उनको बहुत सी बरकत देता है। जो उसका खौफ मानते हैं, खुदा उसको बहुत सी बरकत देता है। देखें 112 ज़बूर में, जल्दी से एक दो बातें देखेंगे। लिखा 112 ज़बूर पहली आयत, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। अगर हम खुदा का खौफ मानते हैं, अगर हम खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, अगर हम खुदा के कलाम से शादमानी हासिल करते हैं, अगर हमारी खुशी कलाम ही है, अगर हमारी खुशी और शादमानी कलाम ही है, तो फिर हमारी नस्ल भी जमीन पर जोरावर होगी। हालेलुया। तलवार और भाले पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, खुदा हमारा रोब बनाएगा, खुदा हमें जोर बख्शेगा, खुदा हमारे दुश्मनों को जवाब देगा, खुदा हमारे दुश्मनों को शिकस्त देगा। कब? जब हम खुदा के कलाम से मोहब्बत करेंगे, खुदा के खौफ में चलेंगे। और लिखा माल और दौलत उसके घर में है। जो खुदा के खौफ में चलते हैं, उसने कहा मैं लूट पाने वाले की तरह खुश हूँ। आप भी इस तरह से शादमान हो जाएंगे। माल और दौलत उसके घर में है। जो लूट का माल लेकर आता है, उसके घर में होता कुछ नहीं है, मगर उसको खुदा दे देता है, खुदा ट्रांसफर कर देता है। खुदा अपने लोगों को, नारास्तों का माल जो है रास्तवालों के लिए। याद रखिएगा एक बात, इब्राहिम को अबीमेलेक ने बहुत कुछ दे दिया था। जब वो उसकी बीवी को ले गया तो उसने उसको गाय बैल क्या कुछ दिया, पैसा दिया और जेवर भी, ये पता नहीं क्या खुदा ने दे दिया उसको। लेकिन जब खुदा ने इंटरप्ट किया तो उसने उसकी बीवी को तो वापस किया, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसने अपना माल भी वापस ले लिया। मैं ये समझता हूँ खुदा ने बुराई में से भलाई ये निकाली। बुराई तो ये थी कि वो अपनी बीवी को बहन कह के फंस गया और बीवी को उसने दे भी दिया, और अब क्या करे, कुछ चारा नहीं था। लेकिन खुदा हमारी कमजोरियों को भी, बेवकूफ़ियों को भी खुदा जो है अपनी कुदरत से बदल के उसको भी उस अपने जलाल का इस्तेमाल कर लेता है। हमारी नाकामियां भी, हमारी गलतियां भी, हमारे गुनाह भी जो हमने किए होते हैं माजी में। आपने देखा बड़े बड़े खादमों जब हम गवाहियां सुनते हैं, खुदा जब तक हमें कहीं गिरने भी नहीं देता, अगर उसने उस बात को भी अपने जलाल का इस्तेमाल ना करना हो और दूसरों को सिखाने के लिए इस्तेमाल ना करना हो। आमीन। ये समझ में आ गई है बात आपको? कई लोग जो है वो बपतिस्मा लेने के बाद अगर उनसे कोई गलती सर दर्द हो जाए तो बस वो रजाई ओढ़ के सो ही जाते, कहते हैं बस अब मैं गिरजे जाने के लायक रहा ही नहीं। असल में वो मौका ही ढूंढ रहा था, पता नहीं कि कोई मौका मिले तो मैं ना जाऊं, है ना। दाऊद जो है वो खुदा के कलाम का खौफ मानता है। मैं तो उसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है और मेरे कलाम से कांप जाता है। हमारे अंदर कोई, हम इतना कलाम सुनते हैं, हम इतनी बातें सुनते हैं, हमें कई बार सुनने को मिलता है कि अपने भाई से मोहब्बत करो, हम फिर मीटिंग में से चले जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि जब मैं अपने किसी अजीज से नाराज था तो खुदा की कुदरत उस मीटिंग में नहीं आ रही थी। सुशील एलेक्जेंडर उस मीटिंग में हमने उनको बुलाया था कलाम के लिए, तो मुझे खुदा के कलाम का ऐसा खौफ हो गया। खुदा ने कहा तू इसको अभी इससे सॉरी कर, फिर हम आगे चलेंगे, फिर तुझे बरकत मिलेगी। तो जिसके अंदर कलाम है उसको तो खौफ, उसको तो वो लरजना शुरू होता है, कांपना शुरू होता है। उससे कोई गलती हुई तो वो बशिद्दत कांपता है अपनी गलती से, और जब तक वो उसको ठीक ना कर ले उसकी नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर खौफ 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 हम करते तो है, खुदा का बड़ा खौफ दावा करते हैं, लेकिन कई बार कलाम सुन के हम वैसे चले थे, इसका मतलब हमारे अंदर खौफ नहीं है, हम खुदा की इंसल्ट करने वाले लोग हैं। जो खुदा का खौफ रखता है, लिखा है माल और दौलत उसके घर में है, और लिखा है उसे कभी जुम्बश नहीं होगी। 6 आयत, उसे कभी जुम्बश नहीं होगी। जो खुदा के खौफ में चलता है, दाऊद जो है खुदा के कलाम के खौफ में चलता है, खुदा के खौफ में चलता है, और उसके खिलाफ दुश्मन खैमजन हुए, उसके खिलाफ बड़ी बड़ी दुश्मनों ने ताकत भी आजमाई, तलवारें भी लेकर आए, भाले भी लेकर आए, लेकिन दाऊद सलामत ही रहा। हालेलुया। उसके दुश्मन मर गए, उसके दुश्मन खत्म हो गए। नबाल उसका दुश्मन बन गया, नबाल ने उससे बदतमीजी की, नबाल ने उसकी इंसल्ट की, और वो नबाल को उसके लड़कों को मारने जा रहा था, लेकिन उसकी बीवी ने उसको रिक्वेस्ट की कि मेरा मालिक जो है खुदावंद की लड़ाइयाँ लड़ता है, इस पाजी के खून से अपने हाथ ना रंगे। और लिखा खुदा ने उसको मार। जब उसको पता चला कि दाऊद आ रहा था कल, और इतने वो तो तेरी बीवी ने रिक्वेस्ट की तो तू बच गया है, वरना उसने तो कहा था खुदावंद की हयात की कसम, नाबाल का एक लड़का भी जिंदा छोड़ दिया तो मेरा नाम दाऊद नहीं। ओ इतना जंगी गुस्से में वो आ रहा था, जंगी हीरो, लेकिन खुदा ने उसके दुश्मन को खुद ही मार दिया और उसकी बीवी को उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। खुदा से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमजन होता है। जो खुदा के खौफ में चलता है, फरिश्ता खैमजन होता है। और फरिश्ता, आप लोग मेरे ख्याल फील नहीं करते कभी इस बात को, कितने लोग फील करते हैं कि उनके साथ फरिश्ते होते हैं। आपको समझ आए या ना आए, क्योंकि हमें अपना अख्तियार नहीं समझ आया आज तक, हमें यही नहीं पता चला। जैसे हम वो कहानी सुनाते हैं अक्सर कि वो जहाज में रोज गार्बेज कैन में से जाकर रोटी खाता था बचा कुचा। वो जब 2 दिन रह गए तो कैप्टन ने पूछा कि ब्रदर मैंने आपको नहीं देखा, सब लोग डाइनिंग हॉल में आते थे खाना खाने, उनसे हम गपशप करते थे, खाने के बाद हम गेम्स भी खेलते थे,
लेकिन आप मुझे नजर नहीं आए कभी डाइनिंग टेबल। उसने कहा सर वो सॉरी मेरे पैसे खत्म हो गए थे। उसने कहा किस बात के पैसे? टिकट दिखाओ अपनी। उसने कहा तुम्हारी तो टिकट में लिखा है जितने दिन तुम जहाज में रहोगे जहाज के अकाउंट में से खाना खाओगे। वो हाल हमारा है आज। हमें पता, हमें हमारे जो कॉन्टेक्ट यीशु के साथ हुआ है, जब हमने मसीह को कबूल किया है, जब यीशु मसीह के खून के अंडर हम आ गए हैं, जब हम नई मखलूक बन गए हैं, पुरानी चीजें जाती रही अब वो नई हो गई, तो हमारे लिख दिया गया है रोटी पानी। और यहोयाकीन के बारे में लिखा है उसको सरफराज किया गया और उम्र भर उसको रसद मिलती रही बादशाह की तरफ से। हमें भी कैद से निकाला खुदावंद ने, हमें नई जिंदगी बख्शी, हमें हमारे लिए लिख दिया गया, लेकिन हमें यकीन ही नहीं है। आज खाते हैं और कल के लिए फिक्रमंद होते हैं। आज हम सोचते हैं कि बस हम माजी को कभी देखते हैं, माजी तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फ्यूचर को हमने ब्लैक ही देखा। लेकिन याद रखें, माजी को छोड़ दें, फ्यूचर को देखें, फ्यूचर इससे भी बेहतरीन होगा। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं। खुदावन से डरने वालों के चौखट उसका फरिश्ता खैमजन होता है, उसे किसी बात की कमी नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा तक कायम रहेगी। जो खुदा से डरता है, और लिखा उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। ये कितनी खूबसूरत बात है। इज्जत तेरी बतावेगा किसकी? है जी, जो कलाम से डरते हैं, जो कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और आखिरी बात 112 ज़बूर में बड़ी प्यारी लिखी है, शरीर देखेगा और कुड़ेगा और दांत पीसेगा और घुलेगा और शरीरों की मुराद नाबूद हो जाएगी। वो कुड़ता रहेगा, वो घुलता रहेगा शरीर, लेकिन जिसका तवक्कल खुदा पर है वो इज्जत भी पाता जाएगा, वो बढ़ता भी जाएगा, फरिश्ता भी उसके लिए खैमजन हो जाएगा। हालेलुया। और 115 में लिखा, जो उससे डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो सबको बरकत देता है। आमीन। दाऊद कहता है, मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है, और जिसके दिल में खुदा का खौफ है वो लिखा बड़ी लूट पाने वाले की मानिंद कलाम से खुश हूँ। जिसके अंदर खुदा का खौफ है, जिसके अंदर कलाम आ गया, बस उसको यही खुशी लगी रहती है, कहता खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र। आप यकीन करें, जब हम कलाम सुनाने के लिए जा रहे होते हैं, कभी हमारी गाड़ी पंचर हुई थी, कभी हमारी मोटरसाइकिल पंचर हुई थी, कभी हमारे को ट्रैफिक जाम मिलती है और हम लेट पर लेट होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, रास्ते के बहुत से जलसा जुलूस हुए होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पर खुदा कलाम करता है, वहाँ पर मौजे होते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, और फिर जब हम वापस आते हैं, फिर हमारा दिल खुशी शादमनी से भरा हुआ होता है। जैसे बड़ी लूट पाने वाले, ये नहीं होता कि उन्होंने मेरे को 10-15 लाख रुपए चंदा दे दिया होता है कि लो जी डॉलर उठा के ले चलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो कई दफा हम अपनी जेब से खर्च के आ रहे होते हैं। वो तो कई दफा ये होता है कि मीटिंग जो करके आते हैं वो 2-4 हज़ार जेब से लगा हुआ होता है हमारे, लेकिन खुशी क्या होती है हमारे अंदर? खुदा के कलाम सुनाया गया है, खुदा का कलाम सुना के हम फतहबंदी के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसके अंदर कलाम आ गया उसके, मैं समझता हूँ उसकी सारी ख्वाहिशातें मिट जाती हैं। लेकिन आज हमने देखा जो तौबा कर लेता है वो और ज्यादा मांगने शुरू हो जाता है। वो खुदा बड़ा घर छोटा हो गया, डबल स्टोरी खाते थे, खुदा मोटरसाइकिल पे गुजारा, अब गाड़ी दे दे मेरे को। रूह की नेमतें नहीं मांगता, रूह के फल नहीं मांगता, कलाम की समझ नहीं मांगता। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आप देखेंगे कि आप मुतमीन, लिखा मुतमीन दिल हड्डियों की ताजगी है। जो मुतमीन दिल है, जो मुतमीन नहीं होता ना, उसकी हड्डियां घुलती रहती हैं। और क्या लिखा है 164 वर्ष में, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। आमीन। कितनी बार करता हूँ? 7 बार। क्योंकि वो कलाम के खौफ में चल रहा है, और जब उसको टाइम मिलता है वो झुक जाता है और वो देखता है 7 बार, और रात के हर पहर से पहले। हाँ जी, 7 और 4 11 मरतबा, 24 घंटे में से 11 मरतबा वो खुदा के लिए टाइम निकालता है। 24 घंटे में से 11 मरतबा। हम कितना करते हैं? हफ्ते में 1 मरतबा। और वो एक खुदा का खादम है, वो टीडी जैक्स में कहता है, इतवार को जाते हैं और शैतान को 2-3 मुक्के मारते हैं। कहता है अच्छा, वो कहता अच्छा तो जो मैं बताता हूँ। उस दिन तो कुछ नहीं कहता, वो देखता मंडे भी इसने खाली निकाला, ट्यूसडे भी खाली निकाला, थर्सडे भी खाली निकाला। कहता आजा काका, होना जोरी तेरे तो दूर हो गई है ना। वो फिर वो तो तुम्हें पता ही फिर कितनी मारता, 100 सुनार की और 1 लोहार की। वो तो बेरहम है। हमारे मारने में और उसके मारने में फर्क है। उसको एक दिन ना मारे, बल्कि लिखा दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर खुदा का खौफ है। वो खुदा के खौफ में चलता है, वो हर वक्त कहता है। और फिर वो बार बार दुआ करता है, खुदा मुझसे कोई गलती ना, खुदा मुझे संभालना, ऐ खुदा तू मुझे बचाए रखेगा तो मैं बच सकता हूँ। ऐ खुदा मुझे हर किस्म की लालच से बचाना, ऐ खुदा हर किस्म के झूठ से बचाना, ऐ खुदा मुझे। वो दुआ करता रहता अपने लिए। हमने कहाँ ऐसी दुआएं की हैं? हमारी तो दुआएं तो आपको पता ही है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो आप खुशी से भरे रहेंगे। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो आप कलाम की मोहब्बत में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है, आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करेंगे। ये एक खास साइन है खुदा के खौफ जिनके अंदर है। जिन लोगों के अंदर खुदा का खौफ है वो खुदा को ज्यादा टाइम देंगे।
जब उनको टाइम मिलता है कहते हैं यार ये काम नहीं करना, हम उधर क्या जाना, हमने चलो छोड़ो परे, हम आज दुआ करते हैं। मैंने बताया कि आज चर्चों के अंदर आज बड़े प्रोग्राम है ना। आज क्या जी फैमिली संडे है, आज क्या है जी आज वैलेंटाइन डे है, आज क्या है जी आज मदर डे है, आज क्या है जी फादर डे है, आज क्या है जी रॉबर्ट बर्न्स डे है जी। बहुत से डेज हैं, वो दिन और आ रहे हैं, दिन अमेरिकन दिन ओपन होते जा रहे हैं, वो आपके बीच में आ जाएंगे, वो भी शुरू हो जाएंगे। आज क्या है जी आज वन डिश पार्टी है जी, आज सारे अपने घर से खाना बना के लाएंगे। आज क्या है जी आज फैमिली पिकनिक है जी, चर्च के इवेंट चल रही है। आज 14 अगस्त का है प्रोग्राम, बस आज मिली तराने गाने, आज खुदा की प्रस्तुति होगी, मिली नगमे गाने ना। कभी ये नहीं कहा कि आओ भाइयों आज सारी फैमिली आ जाओ अपनी दरखास्तें लेकर, 2 घंटे में सिर्फ दुआई करेंगे। हाँ आज ये दुआइया मीटिंग होती है, देखो कितने कम लोग होते हैं, इतवार को भरे होते हैं, समझते हैं इतवार को ले भी कोई खास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा हर रोज खुदा है। हमने आज तक देखा वो मौजूद की शाम नहीं मनाई, कभी हमने नहीं मनाई अभी तक और ना बनाएंगे। खुदा किसी भी टाइम मौजूद कर सकते, खुदा रोज मौजूद कर सकते, रोज की शाम मौजूद की शाम है, हर सुबह मौजूद हमारे लिए। हर जब हम कहेंगे ना मौजूद की शाम, पहला मंडे या पहला संडे, बस वो पहला संडे खुदा कहेगा, बस फरिश्तों कहेगा बैठ जाओ भी हो, तो पहले संडे को मौजूद की तो कर रहे हैं। ये मैं समझ, मेरा तो ख्याल ऐसा, क्योंकि मैं अगर मैं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन कर दें, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हम जब पुकारेंगे यीशु के नाम से वही मौजूद की शाम है, हम जब इकट्ठे होंगे वही मौजूद की शाम है, हम जब इकट्ठे होंगे खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में होगा। हालेलुया। ये नहीं मफलूज की तरह पड़े रहेंगे, खुदावन क्यों नहीं तूने डाई मारी, उन्हें खुदावन मैंने को ले आके नहीं जाने वाला। हम लोग कहते हैं चर्च नहीं आए, कहते बस की करिए सर बत्ती चली गई, कोई ना कोई बहाना है ना, क्योंकि मोहब्बत का वो लेवल नहीं है, खुदा के कलाम का वो खौफ नहीं है। खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों से जाता रहा है, और ज्यादा से ज्यादा दुआ में झुकना शुरू करें। अगर आप खुदा के खौफ में, अगर आप दुआ नहीं ना कर रहे, आप समझ लें खुदा के खौफ में नहीं है। और क्या लिखा है 165 आयत में लिखा है, मैं तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। शरीयत से मोहब्बत, कलाम से जो मोहब्बत करते हैं वो क्या है जी, मुतमईन, आराम से बैठे हैं। दुनिया परेशान, आज पेट्रोल नहीं मिल रहा परेशान है, आटा नहीं मिल रहा परेशान है, हम नहीं परेशान होते। 29-25 के बाद के जो दिन आते हैं ना, लोग कहते हैं जरा बंद महीना चलने दिया है, बंद महीने का मतलब एंड आ गया, बस पहली के बाद बात करेंगे ना। मैं तो ये कहता हूँ यार हमारी तो रोज ही पहली है। मैंने बताया हम एक दिन को नहीं मानते, हम पहली को नहीं मानते, हम मौजूद की एक शाम को नहीं मानते। हमारे लिए हर रोज मौजूद है, हमारे लिए हर रोज यीशु जिंदा है, हमारे लिए हर रोज कलाम ताजा है, हमारे लिए हर शाम मौजूद की शाम। ईमान से जब पुकारोगे तुमको मौजूद मिल जाएगा। तो लिखा है वो लोग जो तेरी शरीयत से मोहब्बत रखते हैं वो क्या है जी, मुतमईन है। क्या हम मुतमईन है अपनी हालत पे? जिसके अंदर कलाम है, जिसके अंदर कलाम का खौफ है, जिसके अंदर खुदा का खौफ है, वो मुतमईन है। वो कहता है खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इतना कुछ दे दिया, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने अपना बेटा ही दे दिया, और मुझे क्या तो चीज किस चीज से बाज रखेगा, तूने अपना बेटा ही दे दिया। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से देखा है जलाल सन्स के बाहर गरीब फैमिली बैठी हुई रोटी खा रही थी, गटर का इतना बड़ा ढक्कन था, उसके ऊपर सीमेंटेड बना हुआ, उसके ऊपर किसी ने शादी ब्याह खाना फेंका लाकर, बचा हुआ सारा मिक्स था, उसमें गोश्त हड्डियां जो बची हुई, मीठे और नमकीन चावल भी मिक्स थे, और वो बैठे हुए खा रहे थे और वो हंस हंस के बातें कर रहे थे, और मैं उनको देख के रो रहा था। मैं कहा खुदावन तेरा शुक्र हो कि हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम महंगे से महंगा कपड़ा पहनते हैं, हमारे कपड़े भी महंगे हैं, हमारे घर भी महंगे हैं, और फिर भी हम मुतमईन नहीं है। हमें क्या कौन सी चीज चाहिए हमारी? यीशु मसीह के पास तो कोई घर नहीं था, उसके पास कोई, उसने कहा इब्ने आदम के तो सर धरने की भी जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग खुदा के कलाम का खौफ रखते हैं वो मुतमईन होते हैं, अपना इत्मीनान से रहते हैं, वो बगैर बिजली के भी सो जाते हैं। क्योंकि मैं सो जाता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं, आपको नींद आती, मेरी किसी फैमिली मेंबर को नींद नहीं आती, पर मैं सो जाता हूँ। मैं खुदा में मुतमईन, मुझे हो हवा ना हो मुझे, मैंने सो जाना जब मैंने सोना। और जब बेचैनी भरी हो तो चाहे एसी भी चल रहा तो नींद नहीं आती, रातों को उठ के नींद की गोलियां खाते हैं। हर तरह से मुतमईन है वो शख्स जिसके अंदर खुदा के कलाम की मोहब्बत है, जिसके अंदर खुदा के कलाम का खौफ है। अगर आपके अंदर बेचैनी है तो मुतमईन होने के लिए भी दुआ करें, कहे खुदावंद हमें इत्मीनान दे। खुदा यीशु ने कहा देखो मैं तुमको अपना इत्मीनान देता हूँ। यार जिसको यीशु मसीह इत्मीनान देता वो उस इत्मीनान के बाद भी इत्मीनान ना पाए, तो मैं समझता हूँ कलाम उसकी जिंदगी में नहीं है। जो हमने माटनपुर के आगे हमने बताया ना आपको, ईंटें बनाते हैं लोग, वहाँ जब हमने कलाम सुना मैं उन लोगों को मुतमईन देख रहा था, धूप में बैठे आराम से, शिकर दोपहर धूप पड़ रही सामने से, कलाम सुन रहे हैं, और पास आके मुझे कह रहे भाई साहब सानू गर्मी च वेख के शॉर्ट नहीं करना मैसेज। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा फिक्र ना करो, मेरे अंदर से परिया कलाम सुटता है। 1 घंटा कलाम सुनाया मैंने, और मैं हैरान था। वो लोग कलाम के प्यासे थे, वो लोग कलाम के भूखे थे, मुश्ताक थे कलाम के। उस वक्त 25 रुपए टिकट थी यहाँ से वहाँ की। तो मुझे एक शख्स कहने लगा सर आप तुसी फिर आ जाओ अगले महीने। है क्यों? उसने कहा मैंने शुक्रगुजारी की इबादत करवानी, मेरे बेटे के कोई प्रोग्राम है क्या? बस मैंने इबादत ही कराया, मैं दे दूंगा सर आपको 25 रुपए।
जितना। मैं कहा सर 25 की बात नहीं, पैसे तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम ड्यूटी करते हैं। मतलब उसका कहने का मकसद था कि खादम को मैं रिस्पेक्ट दूं, 25 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ये पैसे की बात नहीं है, पर मैं ड्यूटी करता हूँ। मैंने कहा क्यों आप इतना कह रहे हैं इस तरह से? उसने कहा जी यहाँ पे कोई नहीं आता हमारे पास कलाम सुनाने, हम कलाम के मुश्ताक हैं। आप शुक्र करो इस बात का कि आपको इतना कलाम सुनाया जा रहा है, शायद किसी भी कलीसिया में इतना कलाम नहीं सुनाया जाता। लोग मुंतजर हैं, लोग मुश्ताक हैं कलाम के। आप लोग खुशकिस्मत हैं, इसलिए आप कलाम के बारे में संजीदा हो जाएं, और जितना कोई किसी को देता है हिसाब भी उसी से उतना ही लेता ना। मेरे अजीजों, दुआ करो खुदा से कि आप इस कलाम को रिसीव करते जाएं। हालेलुया। लिखा है तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमीन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। वो ठोकर नहीं, जो मुतमीन है उसको क्या ठोकर लगनी, जो बेचैन है उसी को ठोकर लगनी। जो बंदा मुतमीन है उसके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं, जो बेचैन है वो ठोकर खाएगा। और कहता है 166 वर्ष में, ऐ खुदाउन मैं तेरी नजात का उम्मीदवार रहा हूँ और तेरे फरमान बजा लाया हूँ। देखें क्या काम, खूबसूरत बात उसने कही है। क्या कोई खुदा के सामने झूठ बोल सकता है? उसने कहा मैं तेरे फरमान बजा लाया हूँ। हुक्म माने उसने, जो खुदा के अहकामात हैं उन पर उसने अमल किया। खुदा को कह रहा है खुदाउन देख मैं तेरे फरमान बजा लाया हूँ और तेरी नजात का उम्मीदवार रहा हूँ। नजात, खुदा का प्लान ही साल्वेशन प्लान है। इब्ने आदम खोएवों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। और दाऊद जो नजात का उम्मीदवार है, क्योंकि कलाम को जानता है और उसको पता है, और वो दुआ करता है और वो कहता है कि देख खुदा मेरे अंदर ये तड़प रही है। और लिखा मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी हैं और वो मुझे नहायत अजीज हैं। कमाल हो गया। मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी हैं, तेरे कलाम की गवाहियाँ, तेरे कलाम की बातें, उन पर मैं ईमान लाया हूँ और मुझे नहायत अजीज हैं। अजीज का तर्जुमा आप कर सकते हैं कुछ और इससे ज्यादा? अजीज प्यारा, प्यारी चीज। जो हमें अजीज होता है हम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। पिछले वीक हम इस्लामाबाद गए थे, हमारी फूफी का एक बेटा फौत हो गया। तो जो मेरे जो कज़न हैं, मेरी फूफी की बेटियां और बेटे, उनके जो बच्चे हैं वो हमें सिर्फ फेसबुक वगैरह पे देखते थे, लेकिन हमसे काफ़ी साल हो गए वो नहीं मिले थे। और जब हम गए तो उन्होंने इतनी मोहब्बत की, इतनी खिदमत की हमारी, और उन्होंने हद से ज़्यादा हमारी खिदमत की। मैं आपको क्या बताऊँ, एक तो ये वजह कि हम उनके कज़न थे, दूसरी वजह ये कि हमारे अंदर कलाम था। उसने कहा कि मुझे तेरी जो शहादतें हैं वो नहायत अजीज हैं। आपको क्या चीज़ अजीज है? आप अपने आप से सवाल करें, देखें कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज है। अगर आपको कलाम से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज है तो फिर आपको दोबारा सलीब के पास आने की जरूरत है। अगर आप किसी और काम की खातिर कलाम को मिस करते हैं, अगर किसी और काम की खातिर दुआ को मिस करते हैं, अगर किसी और काम की खातिर चर्च में जाने को मिस कर देते हैं, तो इसका मतलब है आपको दोबारा सलीब के पास आने की जरूरत है। दाऊद खुदा के कलाम का खौफ रखता है, खुदा का खौफ मानने वाला शख्स है वो। और आखिरी बात, मैंने तेरे कवानीन और शहादतों को माना है क्योंकि मेरी सब रविशें तेरे सामने हैं। उसने कहा मुझे पता है कि मेरी सारा चाल चलन तेरे सामने, इसलिए बेहतर ये है कि मैं तेरी बात मान लूँ। नहीं मानूंगा तो तुझे तो पता लग ही जाएगा। ये है खौफ का मतलब, कि कोई भी काम आप करते हैं तन्हाई में, खुफिया पर्दे के पीछे, आपको ये पता होना चाहिए, किसी को पता लगे या ना लगे। दाऊद ने एक काम किया था ना, तो नातन नबी ने आके ओपनली इसको बता दिया था, कहाँ छुप के उसने किया, कैसा उसने मतलब जाल बिछाया, कैसे उसने अपने सिपाही को मरवा दिया, सिपा सलार को, किस तरह से। और उसने सारा चक्कर चला के बड़ा इत्मीनान से बैठा था कि नबी ने आके कहा। अब नबी थोड़ा घबरा तो रहा था बादशाह से बात करते हुए, लेकिन उसने कहा, कहानी सुनाई, आप सब जानते हैं उस कहानी को, कि एक गरीब आदमी था, उसके पास भेड़ की एक पिटिया थी और वो उसकी बेटी की मानिंद थी, और वो उसके एक ही बर्तन में वो खाते थे और पीते थे और एक ही बिस्तर में सोते थे, और वो सुबह शाम इकट्ठे रहते थे। और उसी की झोंपड़ी के सामने एक अमीर आदमी था, उसके पास भेड़ों का रेवड़ था, और अमीर आदमी के पास एक मेहमान आया, उसने अपना रेवड़ छोड़ दिया और उस गरीब की पिटिया ले ली और उसने उसको ज़िबा कर दिया। दाऊद एकदम उठा, बादशाह लोगों का तुम पता ही है, बादशाह भी था ना। उसने कहा मुझे बताओ, खुदावंद की हयात की कसम, किसने ये काम किया है मेरी सल्तनत में, उसको 4 गुना अदा करना पड़ेगा। उसने कहा बादशाह बस वो शख्स तू ही है। खुदावंद फरमाता है मैंने तुझे 1.5 साल से लिया, तू अपनी नजर में हकीर था, और तेरे दुश्मन की बीवियां मैंने ऑलरेडी तेरे हाथ में कर दी, तेरी गोद में दे दी, इसके बावजूद तूने वो काम किया। उसने साथ ही कहा, उसने कहा मुझसे गुनाह, मुझे माफ कर खुदा। उसने कहा खुदा तेरा गुनाह माफ कर। तो दाऊद को समझ आ गई। यहाँ पर दाऊद कहता है, दाऊद इस बात का इकरार करता है कि मैंने तेरे कवानीन और शहादतों को माना है क्योंकि मेरी सब रविशें तेरे सामने हैं। उसने कहा तुझे तो पता ही है खुदावंद, और अगर कुछ मैं छुप के कर भी लूँगा तो तुझे तो पता चल ही जाएगा। हाँ, मैं चाहे पताल में चला जाऊँ तो वहाँ पर भी है, आसमान तोड़ जाऊँ तो वहाँ पर भी है, मैं सुबह के पर लगा कर मैं कहीं भी चला जाऊँ, अंधेरे में चला जाऊँ तो भी अंधेरा भी तेरे सामने रोशनी की मानिंद है। मैं तुझसे छुप नहीं सकता, हम में से कोई भी खुदा से नहीं छुप सकता।
बहन से छुप जाएगा, भाई से छुप जाएगा, बीवी से छुप जाएगा, बच्चों से छुप जाएगा, लेकिन खुदा से नहीं छुप सकता। इसलिए वो ये कहता है कि मैंने तेरी सारी बातों को माना है और मेरी रविशें तेरे सामने है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के खौफ में चलते हैं, अगर आप खुदा के कलाम का खौफ मानते हैं, तो आप बड़ी लूट पाने वाले की मानिंद खुश शक्ल होंगे, खुश मिजाज होंगे। आमीन। और आप दुश्मनों के हाथ में नहीं किए जाएंगे। याद रखिए, खुदा आपको आपके दुश्मन की मर्जी पे नहीं छोड़ेगा कभी। वो आपके दुश्मनों के रूबरू आपके लिए दस्तरखान बिछाएगा। दुश्मन देखेगा, हालेलुया, वो एक रास्ते से आएगा और 7 रास्तों से भागेगा। जो खुदा के खौफ में चलेगा, माल और दौलत लिखा उसके घर में। दाऊद एक इतना अमीर आदमी था, जितनी जो हैकल बनी है उसकी सारी प्रिपरेशन जो थी वो दाऊद ने की थी। बनाई फाइनल तो सुलेमान ने की, लेकिन जो कुछ उसमें लगा सुलेमान पर पहले ढेर पड़ा था। उसने कहा बेटा बड़ा कुछ मैंने इकट्ठा कर दिया है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, संगे मरमर, तैयार और चंदन की लकड़ी, और पता नहीं क्या कुछ उसने वहां पर जमा कर दिया। वो एक अमीर आदमी था, क्योंकि वो खुदा के खौफ में चलता, क्योंकि वो खुदा का खौफ मानता था। और जो खुदा के खौफ में चलता है वो दुश्मनों के खौफ में चलता है। उसने बड़े से बड़े दुश्मन को भी आराम से मार दिया। आपने देखा ही है, शेरों को खाली हाथ से मार देता है। हालेलुया। तो आओ आज अपनी जिंदगियों पर गौर करो और देखो, अगर हमारी दुआएं भी नहीं सुनी जा रही तो हम शायद 66 बाब को देखेंगे दोबारा से, जहाँ पर लिखा है दूसरी आयत में कि मैं इसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है और मेरे कलाम से काम जाता है। अगर हमारे अंदर खौफ है, खुदा दुआओं का जवाब देगा। अगर हमारे अंदर खौफ है, हम मुतमिन रहेंगे। अगर हमारे अंदर खौफ है, हम खुश और शादमान रहेंगे, जैसे कोई लूट पाने वाला खुशी से और शादमानी से भरा रहता है। अगर हमारे अंदर खौफ है तो खुदा हमें अपने फरिश्तों के वसीले से हमारी हिफाजत करेगा। मेरी दुआ है आप खुदा उनके कलाम का खौफ मानते रहें और कामयाब मसीह जिंदगी बसर करते रहें। खुदा आप सबको बरकत दे।